हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कार्तिक मास बस शुरू होने ही वाला है और कार्तिक मास में किया जाता है कार्तिक का स्नान। और कार्तिक का स्नान करते हैं तब पथवारी बोते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप पथवारी कैसे बो सकते हैं, जगह कम है तब पथवारी कैसे बो सकते हैं, या अगर आप इस तरह की ईंटें नहीं लगाना चाहते हैं, ईंटों से इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं आप पथवारी माता, तब आप कैसे पथवारी बो सकते हैं। पथवारी बोने का सबसे सरल और सही तरीका आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। कार्तिक मास से रिलेटेड और हमारे हिंदू धर्म से 30 त्योहारों से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए हुए दान धर्म पुण्य का कई हजार गुना होके फल मिलता है। और कार्तिक स्नान की महिमा तो किसी से छिपी ही नहीं है। तो देखिए, आप कार्तिक स्नान करें तो भी, और अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करें तो भी आप पूरे महीने पथवारी सींच सकते हैं और तुलसा माता का पूजन कर सकते हैं। अगर आपकी पहले से ही तुलसा माता है, आप उनका ही पूजन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी तुलसा माता सूख गई हैं, आप नहीं लगाना चाहते हैं या फिर आप बदलना चाहते हैं गमला वगैरह, तो आप पूर्णिमा से पहले पहले कर लें। पूर्णिमा के बाद आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद कार्तिक लग जाता है। और कार्तिक मास में ना तुलसा माता को उखाड़ा नहीं जाता, बोया नहीं जाता, यानी कि जो है ना उनको रोपा नहीं जाता। तो आप पहले ही कर लीजिए। साथ ही में देखिए, हमें पथवारी बनानी है और पथवारी के लिए हमें इस तरह से 5 ईंट चाहिए होती हैं। 5 का विशेष महत्व होता है। तो आप इस तरह से 5 ईंट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। आप 4 ईंट ले लीजिएगा और उससे इस तरीके से आप जो है एक गमला सा बना लीजिए, एक थोड़ा सा ना इस तरह से बॉक्स सा बना लीजिए। अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसी जगह बनाइएगा ताकि आप उसकी जो है परिक्रमा कर सके रोज, अगर हो सके तो। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हैं कि बालकनी छोटी है, हम परिक्रमा नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप दीवार के सहारे से चिपका के भी रख सकते हैं। उस केस में आप कैसे करेंगे पूजा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरह से ईंट से मैंने बना लिया है ये चकोर बॉक्स। और अगर आप ईंट नहीं यूज करना चाहते कि बहुत ही कम स्पेस है या हम ईंट नहीं लेना चाहते, तो उस केस में आप कोई छोटा सा गमला और ले लें, उसमें ही आप अपनी पथवारी माता बना सकते हैं, बो सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जिसमें हम ज्वारे बोते हैं ना नवरात्रों में, तोला बोलते हैं, मिट्टी का कटोरा सा जो आता है, आप उसमें भी अपनी पथवारी माता बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस केस में आप ध्यान रखिएगा, आप मिट्टी के साथ कुछ पत्थर भी जरूर डालिएगा उसके अंदर, खाली मिट्टी नहीं चलेगी। अगर ईंट बना रहे हैं तो आप खाली मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मतलब किसी गमले वगैरह में बो रहे हैं ना, तो फिर आपको उसमें थोड़े बहुत पत्थर भी डालने होंगे। 5, 7, 11 शुभ संख्या में आप डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ईंट से बना लिया है। उसके बाद हम इसमें मिट्टी भर देंगे। मिट्टी या रेत आप कुछ भी भर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपको जिस हिसाब से आपका स्पेस हो उस हिसाब से आप जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना अपनी ईंटों को पहले ही व्हाइट कलर का कर लिया था। तो आप व्हाइट कलर की कर सकते हैं, या गेरू से आप पूरी अच्छे से लीप सकते हैं। नहीं तो आप कुछ नहीं, सिंपल सा ईंट लेके आए और उसे साफ अच्छे से धो लीजिए। और इस तरह से आप अपनी पथवारी बना लें। और सर्वप्रथम हम जो है इनका अच्छे से जो है पूजन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोली से स्वास्तिक बना लूंगी। रोली से, हल्दी से आप बना सकते हैं अच्छे से। गमला है तो गमले पे भी आज आप इस तरह से स्वास्तिक मान ले, क्योंकि कुछ भी शुभ कार्य आप जब करते हैं, कोई भी पाठ पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आप इस तरह से जो है भगवान का नाम लेके पूजन करके करते हैं। तो वो चीज और ज्यादा आपको जो है पुण्य देती है, कई गुना होकर उसका फल आपको मिलता है। और आप एक दिन पहले ही इसे लगा लें, अपना जो पथवारी माता हो, तुलसा माता हो, क्योंकि जिस दिन आप पूजन करेंगे, सुबह सबसे पहले उठेंगे, उस दिन आप सुबह 4 बजे उठ के इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेट हो जाएगा। इसीलिए आप पहले दिन ही तैयारी कर ले अपनी। उसके बाद देखिए, ये ज्वारे हैं, ये हमें बोने होते हैं पथवारी माता के लिए, इन्हें ही हमें रोज सींचना है। कार्तिक मास में आप जो है पीपल और पथवारी, इन 2 चीजों को सींचने का नियम तो जरूर से लें। ऐसा माना जाता है कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने से बड़ा पुण्य और कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ज्वारे बो दिए हैं। उसके बाद हल्का हल्का सा हम पानी का छींटा दे देंगे और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको जल का छींटा देके इन्हें सींचना है। तो देखिए, मैंने यहाँ 4 ईंट ली थी और होनी चाहिए 5। तो देखिए, 5वीं के लिए मैं ये ले रही हूँ, चिकना सा ये जो पत्थर होता है ना, ये लिया है मैंने। कोई भी छोटा मोटा पत्थर ले सकते हैं। और इसे मैं पथवारी माता मान के रोज तिलक करूंगी, धूप दीप दिखाऊंगी, भोग लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इस तरह रख के भी 5 पूरे कर सकते हैं। नहीं तो आप 5 ईंट जो आप रखते हैं ना, बस उन्हें भी आप पथवारी माता मान के रोज पूजन कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस पत्थर को बहुत अच्छे से आप सजा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, इन्हें स्वरूप बना सकते हैं माता रानी का। मैंने पिछली बार बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं। और साथ ही में देखिए, अपने तुलसा के गमले को भी हम अच्छे से जो है टीक लेंगे, मान लेंगे, इन पे स्वास्तिक वगैरह, इनका भी अच्छे से पूजन कर लेंगे। और ये ईंट मैंने ऐसे ही रख दी थी साइड में, जस्ट के इसके ऊपर जैसे मान लीजिए जोत वगैरह रखेंगे तो थोड़ा ऊंचाई पे हो जाएगी जोत वगैरह भी, तो इसलिए रख दी थी। बाकी आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप ना भी रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है अपने तुलसा के गमले के ऊपर भी इस तरह से स्वास्तिक मान लिया है। हल्दी से, रोली से अच्छे से आप पूजन कर लें इस तरह से।
तो 5 टिक्की, 7 टिक्की, 11 टिक्की इस तरह से आप अपने तुलसी के बीड़े पे, गमले पे इस तरह से लगा दें। और आप इस तरह से जो है अपने पहले से ही तैयारी कर लेंगे ना, तो आप जिस दिन पूजा शुरू करेंगे आपको सुबह सुबह जल्दी नहीं होगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना होता है और शुरू शुरू के दिन होते हैं तो प्रैक्टिस भी नहीं होती, तो कथा भी करनी है, महात्म भी पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए आप पहले ही दिन शाम के समय पे ये तैयारी अपनी करके रख लें, पहले ही डिसाइड कर लें आपको पूजा कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ताकि पूरे 1 महीने तक आप वहीं पर अपनी पथवारी और तुलसी माता रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में आप सोचे कि नहीं यहाँ तो सही नहीं है, यहाँ से हटा दूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। एक बार डिसाइड करके आपको वहाँ रखना है। उसके बाद देखिए रोज हमें यहीं पे बैठ के पूजा करनी होती है, महात्म पढ़ना होता है कार्तिक का। पूजा आप कैसे कर सकते हैं, कार्तिक के महात्म, कार्तिक की कथा, कहानियां, सभी की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, चैनल अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हिंदू धर्म के सभी तीज त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, कैसे पूजन किया जाता है, सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी जरूर देखिएगा और बने रहिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, जय तुलसी माँ, राधे राधे।